वेलकम। आपका नेक्स्ट लेक्चर में स्वागत है। आज हमको डिस्कस करना है कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स कनेक्शन क्या होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कनेक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हमारे को ठीक से पता होना चाहिए सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं सीरीज़ कनेक्शन क्या होते हैं, पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं। अब इनको आइडेंटिफाई करने का, ढूंढने का तरीका एक बार और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। उस सर्किट के अंदर हम करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेंगे। ये मैंने दो रेजिस्टेंस लिए हैं, इनके साथ एक और रेजिस्टेंस लगाया है, फिर एक और रेजिस्टेंस लगाया है, और इन पूरे कनेक्शन के यहाँ पर दो सिरे हैं मेरे पास। इसमें देखते हैं करंट यहाँ से एंटर करेगा। हम ये कह रहे हैं कि करंट इस तार से एंटर करेगा, इस पूरे रास्ते में से फ्लो होते हुए यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो कोई भी सर्किट होगा उसके दो सिरे होंगे। इन सिरों को क्या बोलते हैं? हम टर्मिनल्स बोलते हैं। टर्मिनल्स। टर्मिनल्स। तो इन टर्मिनल्स के थ्रू क्या होता है, एक टर्मिनल से करंट अंदर आता है तो दूसरे में से बाहर आता है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि करंट यहाँ से अंदर जाएगा और पूरे में से ढूंढते हुए, कोई रास्ता ढूंढते हुए यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर जैसे ये रेजिस्टेंस मैंने लगा रखे हैं, चार रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। ये रेजिस्टेंस है R1 मान लीजिए, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। ऐसे मैंने चार रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। तो इनमें से करंट कैसे पास होगा वो देख लेते हैं। करंट यहाँ से एंटर करेगा, जब इसमें से एंटर करेगा तो उसको पास होने का रास्ता यही है कि पहले वो R1 में से पास हो, फिर उसके बाद R1 में से जब निकल जाए तो फिर वो इस R2 में जाए, और कोई रास्ता ही नहीं है। फिर R2 से पास होकर के फिर वो जाए R3 के अंदर, और फिर R3 से पास होकर के जाए R4 के अंदर, और फिर यहाँ से पास होने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाए। तो पहले करंट R1 में जाएगा, फिर R2 में जाएगा, फिर R2 से निकल के करंट जाएगा R3 में, और R3 से निकल करके R4 में जाएगा, और R4 से निकल के सर्किट से बाहर आ जाएगा करंट। ठीक है, तो अब करंट जिस भी रेजिस्टेंस के अंदर एंटर कर रहा है, जहाँ पर वो करंट एंटर कर रहा है वहाँ पर हम एक प्लस का निशान लगा देंगे, और जहाँ से बाहर आ रहा है उस पर माइनस का निशान लगा देंगे। सेम ऐसे ही R2 में जब यहाँ से एंटर कर रहा है तो इस एंड पर, इसके रेजिस्टेंस के इस एंड पर प्लस निशान लगा देंगे, और यहाँ से बाहर निकल रहा है तो इस पर माइनस का निशान लगा देंगे। ऐसे ही R3 में यहाँ से एंटर कर रहा है तो यहाँ पर प्लस निशान लगा देंगे, और रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पर माइनस का निशान लगा देंगे। फिर यहाँ से करंट होते हुए इधर जा रहा है तो यहाँ से एंटर कर रहा है R4 में, तो इधर प्लस का निशान लगाएंगे, और R4 से इधर से बाहर आ रहा है तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे को रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस के अंदर प्लस और माइनस के निशान लगाने हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि R1 में जो करंट जा रहा है वही करंट R2 में जा रहा है, वही करंट R3 में जा रहा है, और वही करंट R4 में जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे R1, R2, R3 एंड R4, ये चारों के चारों किस में कनेक्टेड हैं? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये चारों के चारों सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर हम इसी चीज को थोड़ा गौर से और देखने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि R1 में से जब करंट निकला है तो उसका जो जो सिरा है, जो नेगेटिव है, वो जुड़ा हुआ है R2 के पॉजिटिव से, एक सिंपल वायर के थ्रू। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ R2 का जो नेगेटिव है वो एक सिंपल वायर से जुड़ा हुआ है R3 के पॉजिटिव से। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि R3 का जो नेगेटिव है वो एक सिंपल वायर से जुड़ा हुआ है R4 के पॉजिटिव से। तो यहाँ पर हमने देखा कि सीरीज कनेक्शन के अंदर जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्शन होंगे तो एक रेजिस्टेंस का, पहले रेजिस्टेंस का नेगेटिव दूसरे रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होगा। इसी तरह से दूसरे रेजिस्टेंस का नेगेटिव तीसरे रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से जुड़ा होगा, और तीसरे रेजिस्टेंस का नेगेटिव चौथे रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से जुड़ा होगा। तो जहाँ पर भी रेजिस्टेंस नेगेटिव से, पहले रेजिस्टेंस का नेगेटिव दूसरे रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से जुड़ा होगा, हम कहेंगे वहाँ पर क्या होगा? सीरीज कनेक्शन। अब यहाँ पर हमारे को ये बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव सिर्फ एक पॉजिटिव से ही जुड़ा हो, यानी कि जो नेगेटिव है वो दूसरे रेजिस्टेंस के सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ हो, एक से ज़्यादा से ना जुड़ा हुआ हो। तो नेगेटिव जब भी पॉजिटिव से जुड़ा होगा हम कहेंगे कि वहाँ पर कैसा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है। इसी तरह से पैरेलल कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं।
ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और करंट इनमें जा रहा है। ठीक है, ये दोनों हमारे को पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं, यहाँ से करंट एंटर करेगा, जब यहाँ से करंट एंटर करेगा और यहाँ से बाहर आएगा तो हमारे को ढूंढने हैं वो रास्ते जहाँ से करंट यहाँ से एंटर करके यहाँ से बाहर आ सकता है। तो करंट इसमें से एंटर करेगा, अब उसको यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ये हो सकता है कि वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू चला जाए। मान लीजिए इस रेजिस्टेंस का नाम है R1, इसका नाम है R2। तो यहाँ से वो एंटर करे, R1 में से पास हो और R1 में से पास होने के बाद वो बाहर निकल जाए। ठीक है, दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि जो करंट यहाँ से जा रहा है वो R2 में से पास हो, फिर इधर से ऊपर जाए और फिर यहाँ से बाहर की तरफ आ जाए। तो यहाँ से जो भी करंट एंटर कर रहा है उसको दो रास्ते मिल रहे हैं। वो R1 में से पास होकर के इधर आ सकता है, R2 में से पास होकर के इधर आ सकता है। जब R1 में से पास होगा, इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पर टर्मिनल बनेगा पॉजिटिव और यहाँ पर बनेगा नेगेटिव। इसी तरह से जब करंट यहाँ से होते हुए इधर से जाएगा तो इधर बनेगा पॉजिटिव और इधर बनेगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैंने कहा कि ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। इस रेजिस्टेंस का पॉजिटिव ये यहाँ से इस तार से होते हुए यहाँ पर कनेक्टेड है, यानी R1 का पॉजिटिव R2 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और R1 का नेगेटिव R2 के नेगेटिव से कनेक्टेड है इस तार के थ्रू। इस तार की वजह से नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है और इस तार की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है। तो अगर कहीं पर हमारे रेजिस्टेंस के नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड हो तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल कनेक्शन है। पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो तब हम कहेंगे कि वो कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। तो R1 और R2 पैरेलल में तब कहलाएंगे जब पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तब हम कहेंगे R1 और R2 क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, तो इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और कौन से पैरेलल में कनेक्टेड है। बस हमारे को ये याद रखना है कि अगर एक रेजिस्टेंस का नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है या पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है तो वो रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है तब वो रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। हमारे को ये याद रखना है। इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और फिर समझेंगे कॉम्प्लेक्स कनेक्शन के बारे में। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स कनेक्शन के बारे में। कॉम्प्लेक्स कनेक्शन किसको बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है उलझा हुआ, उलझा हुआ। कोई चीज़ जो उलझी हुई होती है, जो समझ में नहीं आ रही होती कि किसका सिरा कहाँ पर कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब उलझा हुआ। अब कॉम्प्लेक्स हम सर्किट्स में किसको बोलेंगे? जहाँ पर हमारे को ये ना समझ में आए कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, कौन से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर हम जो कनेक्शन बन रहा होगा उस कनेक्शन को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कनेक्शन। कॉम्प्लेक्स कनेक्शन को हम मिक्स कनेक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस सीरीज में भी होंगे, पैरेलल में भी होंगे और मिक्स कनेक्शन में भी होंगे। इसके लिए भी एक सर्किट बना लेते हैं। ओके, ये सर्किट ले लेते हैं हम। ये सर्किट है, इसके अंदर तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3। अब देखते हैं कि ये कैसे कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो टर्मिनल्स हैं। तो एक टर्मिनल में से मान लेंगे करंट जाएगा और एक टर्मिनल में से मान लेंगे करंट आएगा। ठीक है, तो इस टर्मिनल में से जब करंट जाएगा तो यहाँ से वो पास होगा R1 में से। तो R1 का ये वाला सिरा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये इधर का सिरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पर आकर के ये जो करंट जब यहाँ पर आएगा तो उसको इधर आने के लिए दो रास्ते मिलते हैं। वो या तो R3 में से होकर के आ सकता है और R2 में से भी होकर आ सकता है। तो वो अपने आप को बांट लेगा और कुछ हिस्सा इसका R3 में से इधर आ जाएगा और कुछ हिस्सा R2 में से आ जाएगा। तो जब R3 में से आएगा तब यहाँ पर करंट इसमें से पास होगा इस तरह से और फिर इधर से बाहर आ जाएगा, यहाँ से होते हुए बाहर आ जाएगा। तो जब करंट इसमें इधर से जा रहा है तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। इसी तरह से जब करंट यहाँ से इधर से R2 में से जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया इसका, नेगेटिव, और फिर यहाँ से फ्लो करते हुए करंट यहाँ से बाहर आ जाएगा इसमें से। तो इस तरह से ये हमने फ्लो करवाया है इसमें करंट। तो अब इस तरह से देख लेते हैं
कि कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कहलाएगा और कौन सा पैरेलल में कहलाएगा। हमने कहा था लास्ट उसमें स्लाइड में कि माइनस, अगर किसी रेजिस्टेंस का माइनस दूसरे रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो वो क्या होंगे, सीरीज कनेक्शन होंगे। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों कनेक्शन ही होने चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव से भी जुड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव से भी जुड़ा होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को याद रखते हुए देखते हैं कि इनमें से कौन से सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। आइए पहले रेजिस्टेंस R1 को ले लेते हैं। इस R1 का हम देखते हैं कि इस R1 का जो कनेक्शन है वो R2 के पॉजिटिव से हो रहा है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, माइनस से प्लस कनेक्शन, R2 का कनेक्शन माइनस से प्लस में हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इसका नेगेटिव इस वायर के थ्रू यहाँ पर इधर भी आ रहा है, R3 के भी पॉजिटिव से हो रहा है। हमने ये बात बोली थी कि नेगेटिव सिर्फ एक ही जगह पर कनेक्ट होना चाहिए पॉजिटिव से, दो जगह पर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, R1 जो है वो R2 के साथ भी जा रहा है, R1 R3 के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, दो जगह पर हो रहा है, तो हम इसको सीरीज कनेक्शन नहीं बोलेंगे। तो R1 का कनेक्शन कैसा है R2 और R3 के साथ, R1 का कनेक्शन है कॉम्प्लेक्स कनेक्शन, यानी उलझा हुआ कनेक्शन है, ना तो हम इसे सीरीज कह सकते हैं और ना ही पैरेलल। तो अगर R1 हमारा कॉम्प्लेक्स है तो अब R2 और R3 को देख लेते हैं। R2 और R3 में क्या है, अगर मैं R2 के पॉजिटिव को देखूं तो वो इस वायर से यहाँ पर कनेक्टेड है R3 के पॉजिटिव के साथ, यानी R2 का पॉजिटिव R3 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और इसी तरह से R2 का नेगेटिव R3 के नेगेटिव से। वायर देखना है हमारे को, रास्ता देखना है, तो नेगेटिव नेगेटिव से भी कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव से भी कनेक्टेड है, और डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनके बीच में कोई और चीज़ नहीं है। देखिए सिंपल वायर से कनेक्ट होने चाहिए, तो R2 का नेगेटिव इस सिंपल वायर के थ्रू यहाँ पर कनेक्टेड है, और R2 का पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्टेड है R3 के पॉजिटिव के साथ। तो जब प्लस प्लस कनेक्टेड हों, माइनस माइनस दोनों ही कनेक्टेड हों, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि R2 और R3 कैसे कनेक्टेड हैं, R2 और R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका मतलब R2 इज इन पैरेलल विद R3, R2 R3 के साथ पैरेलल में है। तो हमारे को यहाँ पर समझ में आ गया कि R2 R3 के साथ पैरेलल में है। तो हमने किस तरह से ढूंढा है, यहाँ पर हमने करंट फ्लो करवाया, फिर प्लस माइनस लगाए, और फिर उसके बाद चेक करा कि किसी रेजिस्टेंस का प्लस सिर्फ एक पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए तो वो सीरीज हो जाएगा, और या फिर प्लस प्लस माइनस माइनस आपस में कनेक्टेड हो तो वो पैरेलल में हो जाएंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो कैसे कनेक्ट होंगे, कॉम्प्लेक्स कनेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा सर्किट है ये ना तो सीरीज में है ना ही पैरेलल में है, इसमें कॉम्प्लेक्स कनेक्शन आ रहा है। तो जहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस कॉम्प्लेक्स कनेक्शन में आ जाता है तो वो पूरा कनेक्शन ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कनेक्शन। तो ऊपर जो ये वाला सर्किट बना हुआ है दिस इज कॉम्प्लेक्स कनेक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलेंगे हम इसे। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। तो इनको सॉल्व करने की जो टेक्निक है उस टेक्निक का नाम है सर्किट रिडक्शन मेथड, सर्किट रिडक्शन मेथड। ये देखते हैं कि सर्किट रिडक्शन मेथड क्या है। सर्किट रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है रिड्यूस होना, कम होना, कम होना। तो एक ऐसा मेथड जिसमें सर्किट कम होता रहता है। कम होने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर इस सर्किट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, R1 R2 R3। तो हम टेक्निक लगाएंगे जिसमें ये जो रजिस्टर जो जो हमारे को पता लगते रहेंगे हम वहाँ पर उनको रिड्यूस करते रहेंगे। रिड्यूस करने का मतलब क्या है वो देखते हैं। जैसे कि माना कि हमारे पास ये 2 रेजिस्टेंस हैं जो कि कनेक्टेड हैं सीरीज में, मान लिया ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, और मैं कह रहा हूँ कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, R1 प्लस R2, और वो क्या कहलाएगा, R टोटल। तो यहाँ पर RT जो है इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर इस इक्वेशन को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2, उनको ऐड करके हमने एक तीसरा रेजिस्टेंस बना लिया जिसकी वैल्यू है RT। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो दोनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हैं तो इन दोनों को मैं मिटा करके एक नया रेजिस्टेंस बना सकता हूँ जिसकी वैल्यू क्या होगी,
आर टी होगी, और आर टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, R1 प्लस R2। मान लीजिए ये मेरे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जहाँ पर भी मेरे को पता लग जाएगा कि ये दोनों कनेक्टेड हैं, सीरीज में हैं, तो मैं इन दोनों को मिटा करके इनकी जगह पर एक ही रेजिस्टेंस लगा दूंगा और उसकी वैल्यू होगी आर टी। और वो निकलेगी कैसे, अगर ये 5 है ये 10 है तो इन दोनों को ऐड करके, अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो आती है 5 प्लस 10 यानी 15। तो मैं इन दोनों को हटा करके एक ही रेजिस्टेंस लगा दूंगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 ओम। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ दो रेजिस्टेंस थे, मैंने इन दोनों का इक्वल बना दिया आर टी को, और इन दोनों की जगह पर एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया। तो यहाँ पर 2 से 1 रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सर्किट रिडक्शन मेथड। तो हम यहाँ पर 2 से 1 बना रहे हैं। इसी तरह से मेरे को दिखा यहाँ पर R2 और R3 ये पैरेलल में है। R2 R3 अगर पैरेलल में है तो इनका भी मैं टोटल निकाल सकता हूँ। इनका टोटल मान लीजिए मैंने करा RT, तो ये जो RT है ये कह रहा है, ये इक्वेशन ही कह रही है कि R2 और R3 को सॉल्व करने के बाद जो RT की वैल्यू आएगी वहाँ पर हम R2 और R3 की जगह पर एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लगाएंगे, हमको ये देखना होगा कि R2 और R3 सर्किट में कहाँ पर कॉमनली कनेक्टेड थे। R2 और R3 सर्किट में एक इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो सर्किट है हम उसको मिटा देंगे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो सर्किट है उसको हम मिटा देते हैं। देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी सर्किट था मैंने वो मिटा दिया, और इसकी जगह पर लगा दिया एक और रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस कितना होगा, आर टी, यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो अब देखिए क्या हुआ है, पहले तीन सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंस थे, मैंने R2 और R3 को सॉल्व किया, वैल्यू निकाली RT की, और RT की वैल्यू को यहाँ पर ला करके एक रेजिस्टेंस के रूप में रख दिया। तो अब मैं देख रहा हूँ इस सर्किट में अब सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस रह गए हैं। तो ये जो 2 रेजिस्टेंस रह गए हैं 3 से 2 हो गए हैं, तो इसी मेथड को हम बोलते हैं सर्किट रिडक्शन मेथड। इसी टेक्निक के बारे में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।